किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, ब्याज खाऊ लोगों के शरण नहीं जाना पड़ता, बहुत ऊंचा ब्याज देकर के रुपये नहीं लेने पड़ते। साथियों, साल 2014 के बाद से देश लगातार कृषि में एक सार्थक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। भाजपा सरकार में हम कृषि को आधुनिकता से जोड़ रहे हैं, कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में जब देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया तो भारत का कृषि के लिए बजट, ये आंकड़ा याद रखोगे आप लोग? याद रखोगे? जरा जोर से तो बोलिए, याद रखोगे? देखिए, जब हम आए थे 2014 में सेवा के लिए, आपने मौका दिया था, तब भारत का कृषि बजट 25,000 करोड़ रुपए था। कितना? इस वर्ष हमारा कृषि बजट 1,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, यानी 5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि बीजेपी सरकार किसानों को मदद करने के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सक्रिय है। हमने टेक्नोलॉजी पर बल दिया, जिसका लाभ भी किसानों को हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर जनधन बैंक खाते ना होते, मोबाइल कनेक्शन न बढ़ता, आधार न होता, तो क्या ये सब संभव होता? क्या हमारी सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसानों के पास बैंक से मदद पाने की सुविधा लगातार रहे, हमेशा रहे। साथियों, इस वर्ष का बजट हमारी खेती की आज की स्थिति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को भी एड्रेस करता है। आज की जरूरत भंडारण की है, स्टोरेज की है, कृषि में आने वाली लागत को कम करने की है, छोटे किसानों को संगठित करने की है। इसलिए बजट में सैकड़ों नई भंडारण सुविधाएं बनाने पर बल दिया गया है। इसके साथ साथ सहकारिता के स्तर पर विस्तार करके उसका पर हमने अभूतपूर्व फोकस किया है। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। प्राकृतिक खेती से किसान की लागत में बहुत कमी आने वाली है। नेचुरल खेती में किसानों को सबसे बड़ी समस्या खाद और कीटनाशक बनाने में आती है। अब इसमें किसानों को मदद करने के लिए हजारों सहायता केंद्र बनाए जाएंगे। किसान की लागत बढ़ाने में केमिकल फर्टिलाइजर की भूमिका अधिक होती है। अब हमने किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। इसके माध्यम से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने वाले राज्यों को केंद्र से अतिरिक्त मदद मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम देश की कृषि को भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी पूरी इस किसानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, इसमें नए प्राण लाने के लिए
हम कृतनिश्चयी हैं, बल दे रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण कितनी समस्या आ रही है, ये हमारा किसान आज अनुभव कर रहा है। इसलिए अब हमें अपनी पुरानी परंपराओं की ताकत को फिर से याद करना होगा। हमारा मोटा अनाज, और मैं तो देख रहा था मोटे अनाज की सुंदरता भी कितनी अच्छी है। हमारा मोटा अनाज हर मौसम, हर परिस्थिति को झेलने में सक्षम है, और ये सुपरफूड है। मोटा अनाज सुपरफूड है, ये अधिक पोषक भी होता है। इसलिए इस वर्ष के बजट में हमने मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में नई पहचान दी है। और कर्नाटका तो श्री अन्न के मामले में दुनिया का एक बड़ा केंद्र और सशक्त केंद्र है। यहां तो श्री अन्न को पहले से ही श्री धान्य कहा जाता है। अनेक प्रकार के श्री अन्न यहां का किसान उगाता है। कर्नाटका की बीजेपी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसके लिए किसानों को मदद भी देती है। मुझे याद है कि रैता बंधु येदियुरप्पा जी ने श्री अन्न को प्रोत्साहन देने के लिए यहां कितना बड़ा अभियान चलाया था। अब हमें इस श्री अन्न को पूरी दुनिया में पहुंचाना है। श्री अन्न को उगाने में लागत भी कम है और पानी भी कम लगता है। इसलिए ये छोटे किसानों को डबल बेनिफिट देने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में गन्ने की पैदावार खूब होती है। भाजपा सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस साल के बजट में भी गन्ना किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है। शुगर कोऑपरेटिव्स द्वारा 2016-17 के पहले के गए पेमेंट पर टैक्स में छूट दी गई है, और इससे शुगर कोऑपरेटिव के ऊपर जो 10,000 करोड़ रुपए का बोझ था, जो यूपीए सरकार उनके सर पर डाल के गई थी, उन 10,000 करोड़ रुपए का फायदा ये मेरी शुगर कोऑपरेटिव को होने वाला है। आप सभी को ये भी पता है कि हमारी सरकार इथेनॉल के उत्पादन पर कितना जोर दे रही है। इथेनॉल का उत्पादन बढ़ने से गन्ना किसानों की आय भी बढ़ रही है। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा, उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। भाइयों, all right, that was Prime Minister Narendra Modi addressing in Karnataka in Belagavi, and this comes as BJP sounds the poll bugle in Karnataka, which is of course will be going for elections this year. And well, earlier today, Prime Minister Modi inaugurated the Shivamoga Airport and praised Karnataka's double-engine government during his 5th visit to the poll-bound state this year. The new airport has been developed on Yediyurappa's home turf at a cost of around rupees 450 crore, and with this, Karnataka has got its 9th airport. Now, inaugurating the airport, Prime Minister said that Karnataka's development was earlier limited to cities, but the BJP government has also focused on villages, Tier 2 and Tier 3 cities, and that Vikas suffered under previous governments. Now, after the inauguration of the airport, Prime Minister Modi held a 9-kilometer roadshow in Belagavi, and he is, of course, addressing the rally, as you rightly heard. सब जानते हैं
कि कोई गाड़ी हो या सरकार, डबल इंजन लगता है ना तो उसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। कर्नाटका का अभिवृद्धि रथा ऐसे ही डबल इंजन पर चल रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। डबल इंजन सरकार इस विकास को कर्नाटका के गांवों तक, टियर 2 सिटी तक, टियर 3 सिटी तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।